नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कुटुंबा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जो युवा सेना में जाना चाहते थे, मोदी सरकार उनके लिए अग्निवीर योजना ले आई। उन्होंने अगड़ी जातियों की ओर इशारा करते हुए कहा, सेना में 10% आबादी की ही भागीदारी है और उन्हीं का नियंत्रण है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने जमकर पलटवार किया। पार्टी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, राहुल गांधी अब हमारी सशस्त्र सेनाओं को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना जाति, पंथ या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम के लिए खड़ी है। राहुल गांधी हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाओं से नफरत करते हैं, वे भारतीय सेना विरोधी हैं। बिहार की पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों पर खत्म हुआ चुनाव प्रचार। गुरुवार को डाले जाएंगे वोट। अब सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों की नजर दूसरे चरण की 122 सीटों पर टिकी हुई है। यहां 11 नवंबर को होना है मतदान। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके विरोध के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। उन्होंने ट्रंप के उम्मीदवार एंड्रयू कुओमे को मात दी। 34 साल के जोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर और लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई रही। हालांकि तेज हवाएं चलने की वजह से मंगलवार के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए ग्रैप 2 नियम लागू किया जा चुका है। नेपाल में हिमस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 नेपाली गाइड सहित कम से कम 9 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। मृत पर्वतारोहियों में 2 इतावली, 1 कनाडियाई, 1 फ्रांसीसी और 1 जर्मन शामिल। 3 नेपाली और 2 फ्रांसीसी नागरिक घायल। घायलों को काठमांडू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर के पास जयरामनगर और गोत्रा स्टेशन के बीच मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। 20 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार तय गति से ज्यादा थी। ट्रेन के रेड सिग्नल पार करने से हुआ यह हादसा। रेलवे संरक्षा आयुक्त करेंगे हादसे की जांच। पंजाब के लुधियाना जिले में कबड्डी प्लेयर गुरविंदर सिंह की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीजीसीए ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग में 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज करने की सुविधा मिलनी चाहिए। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगाया 2 मैचों का प्रतिबंध। भारतीय स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार पर भी लगा जुर्माना। यह फैसला एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान उनके विवादित व्यवहार की जांच के बाद लिया गया। अर्शदीप सिंह किसी भी सजा से बचे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।